और इस बीच खबर यह है कि यूक्रेन ने अब रेडकुडा बस्ती पर फिर कब्जा कर लिया है और जीपीआर के सैनिकों पर ड्रोन और तोप से हुए हमले की ये अगली तस्वीर आपके सामने होगी। जहां कब्जे की इस जंग में आपको बता दें, इस वक्त ये एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है सैनिकों पर ड्रोन और तोप से हुए हमले की, और यूक्रेन ने ही किस तरीके से रेडकुडा पर फिर से कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमले की। शो में आगे बढ़े उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग दिलचस्प जानकारियां हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जल्दी से आपको बताते हैं कि महाजंग के 3 साल, जी हां 3 साल बीत गए इस जंग को। कैसे रहे ये 3 साल? अगर दोनों ओर से मारे गए सैनिकों की बात की जाए तो रूस के 2.5 लाख सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई है। 2.5 लाख। वहीं यूक्रेन के भी 60,000 से 1 लाख जवान इस युद्ध में अब तक मारे जा चुके हैं। इसी तरह आम लोगों के बारे में जानकारी दी जाए तो रूस का कोई आंकड़ा इस बारे में नहीं है। वहीं यूक्रेन के बारे में पता चलता है कि 12,100 नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। एक और फैक्ट, क्योंकि रूस ने अब यूक्रेन के 5,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया है। आर्थिक नुकसान क्या है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। रूस को इस जंग से 1,11,71,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और यूक्रेन को 42,88,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। तो 3 साल और 3 साल में हुए नुकसान के समीर ये इंपॉर्टेंट आंकड़े। बिल्कुल, तो ये कुल मिलाकर अपने आप में देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जंग कहां जा रही है। आज इस खास शो में हम शुरुआत करेंगे अमेरिका के रुख से ही, क्योंकि अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का इस जंग को लेकर क्या रुख है ये हर कोई जानना चाहता है और ये रुख क्लियर भी नजर नहीं आता है। अशोक सज्जनहार साहब से शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। सज्जनहार सर, डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन से बात होती है, 1 घंटे 15 मिनट तक ये बातचीत चलती है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद आके बताते हैं कि भाई रूस तो अब बड़ा हमला करेगा, यूक्रेन से बदला लेगा। अमेरिका है किस तरफ? जी, अमेरिका पहले बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, अमेरिका अपनी तरफ है क्योंकि वो देख रहा है जो उसका हित किस तरफ बनता है। और 3 साल से अमेरिका सहायता कर रहा है यूक्रेन की रूस के साथ युद्ध करने के लिए, परंतु उसमें उसने यही देखा है जो रूस ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की धरती पर कब्जा किए जा रहा है, परंतु उसमें कोई यूक्रेन उसके विरुद्ध कुछ काम नहीं कर रहा है। अमेरिका चाहता है वहां से वो निकला जाए, जो उसका वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा देता है, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है, परंतु फिर भी अस्त्र शस्त्र और जिस प्रकार की वो सहायता करता है उधर से वो निकले, वहां पर अपने को समेटना चाहता है। और वो समझता है जो उसका असली प्रतिद्वंदी अगर कोई है तो वो रूस नहीं है, वो चीन है। तो यूरोप से निकलकर वो इंडो पैसिफिक में आना चाहता है और इसीलिए वो उसने यूक्रेन को भी ये धमकी दी है जो हम इससे आगे तुम जल्दी संधि करो, इससे आगे हम आपके साथ नहीं चलेंगे। बड़ी बात समीर यहाँ पर सर ने कह दी है। हालांकि मैं इसको लेकर, चीन को लेकर सवाल करूं उससे पहले बात रूस की ही, इसलिए दीपक वोरा सर, क्या वजह है कि 3 साल के ये आंकड़े जो हमने बताए, क्या रूस कुछ नहीं अचीव कर पाया इन 3 सालों के बाद भी? और आज अगर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत होती है तो आगे होगा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो मेरा नाम सही बताइएगा, मेरा नाम डिमिट्री दीपकॉफ है, क्योंकि आपने मुझे रूस का प्रतिनिधि बना दिया और ये वोडका नहीं है, दूध पी रहा हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। क्या चाहता था रूस? 70 साल तक सोवियत संघ दुनिया का नंबर 1 था अमेरिका के साथ, फिर टूट गया। क्या किया पश्चिमी देशों ने? नाक रगड़ी रूस की जमीन में। और रूस क्या चाहता था जब से पुतिन आया है? उसकी एकता बचाने के लिए, वांटिंग टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द रशियन फेडरेशन। वो चेचनिया का आपने दंगा किया, जागिस्तान का किया, जॉर्जिया में किया, इधर उसको तोड़ने की कोशिश की। फिर आपने नेटो में सबको भर्ती कर दिया। नेटो में 3 साल, 4 साल, 5 साल वेट करना पड़ता है। मेरा कल स्वीडन या फिनलैंड को 8 महीने में ही भर्ती कर दिया। और यूक्रेन को कभी लेंगे नहीं लेंगे। मेरा ये एक उद्देश्य है कि मेरी धरती जो बची हुई है उसके ऊपर कोई नहीं अब आंख डालेगा। दैट इज रशियाज बेसिक एम। अगर कल ये जो सर्कस का जोकर है यूक्रेन वाला कह देता है कि मेरे को नहीं चाहिए नेटो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो रूस जो 3 साल में कुछ नहीं कर पाया, दैट इज नॉट ट्रू।
रूस की आर्थिक व्यवस्था मजबूत है, नए वेपन्स टेस्ट कर रहा है। और एक चीज याद रखिए, जो कुछ यूक्रेन ने किया, लोग जी। कहते हैं पर्ल हार्बर मोमेंट, ट्रोजन हॉर्स, व्हाटएवर इट वाज, धोखे से किया है। अभी तक उसने अपनी हेजलनट मिसाइल, ओरेशनिक मिसाइल, Right, उसका प्रयोग नहीं किया। ठीक है, यानी जिस सर दिन आप एक प्रयोग किया, इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं दीपक वोरा जी कि एयरबेसेस पर रूस के जिस तरह से हमला किया गया है उसका बदला अभी बाकी है।